सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गुरु का फल द्वादश भाव में गुरु जो है किस प्रकार से फल देते हैं, इसके विषय में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। आइए, किसी भी लग्न की कुंडली हो, द्वादश लग्नों में से किसी भी लग्न की कुंडली हो, ठीक है। अब किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली में गुरु महाराज जो है प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक किस प्रकार से फल देंगे, इसका विवरण जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, गुरु जब लग्न भाव में बैठ जाता है तो गुरु लग्न भाव में दिग्बल से युक्त होता है। गुरु जो है लग्न भाव में दिग्बल से माने दिशा का बल जो है गुरु को प्राप्त होता है। गुरु लग्न में बैठ करके जातक को सबसे अच्छा फल देता है। प्रत्येक भाव में से गुरु जो है लग्न में सबसे अच्छा फल देता है। द्वादश भाव में से लग्न में जो है सबसे अच्छा फल देता है, क्योंकि लग्न में दिग्बल से युक्त हो करके गुरु जो है सबसे अच्छा फल देता है। तो गुरु जब लग्न भाव में बैठ जाएगा तो जातक जो है, कहने का मतलब आध्यात्म से युक्त होगा, जातक धर्मात्मा होगा, जातक स्वाभिमानी होगा, जातक जो है प्रभुता से युक्त होगा, जातक लक्ष्मी से युक्त होगा, जातक का स्वास्थ्य सुंदर होगा, जातक कहना सौम्य स्वभाव का होगा, ठीक है। और जातक का मतलब जो विवेक, और जातक विवेकवान बुद्धिमान जातक होगा, ठीक है। कहने का मतलब लग्न भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब यहाँ से जो है लग्न भाव में बैठ करके गुरु जो है जातक को सबसे अच्छा फल देते हैं। लग्न भाव में जातक का स्वास्थ्य जो है नंबर 1 का होगा, जातक विवेकवान होगा, जातक बुद्धिमान होगा, जातक दीर्घायु होगा, जातक निरोग शरीर से युक्त होगा, जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा, धर्मात्मा होगा, आस्तिक होगा, स्वाभिमानी होगा, प्रभुता से युक्त होगा, लक्ष्मी से युक्त होगा। मतलब यहाँ बैठ कर के जो है लग्न भाव में जो है जातक मतलब जब किसी भी जातक के लग्न भाव में गुरु बैठ जाते हैं तो वो द्वादश भाव में से सबसे सुपर फल लग्न भाव में जातक को प्रदान करते हैं, ठीक है। जब गुरु महाराज द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो द्वितीय भाव जो है कि वो कारक हैं, ठीक है। और जो ग्रह जिस भाव का कारक होता है यदि उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव के शुभ फलों में जो है कमी पैदा कर देते हैं। तो जब गुरु द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे तो कहने का मतलब है कि ऐसा जातक धनवान होगा, जातक की वाणी जो है सौम्य होगी, लेकिन जातक जो है कुटुंब पक्ष से जो है मतलब कुटुंब पक्ष से सुख भी पाएगा और दुख भी प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि इस भाव में जो है कुटुंब भाव है, मारक भाव है। इस भाव में बैठ करके जो है गुरु अपनी महादशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत मारकत्व का फल भी प्रदान करेंगे। तो कहने का मतलब कुटुंब में थोड़ा बहुत परेशानी भी जातक को प्राप्त होगी। धन के पक्ष में, धनार्जन के पक्ष में थोड़ा बहुत संघर्षों का भी जातक को सामना करना पड़ेगा। और जातक धनवान होगा, कुटुंब सुख से युक्त होगा, जातक की वाणी सौम्य होगी और जातक के जो है नेत्र भी अच्छे होंगे और शुभ फल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुटुंब का भाव है। अब कुटुंब का कारक है तो कुटुंब में थोड़ा बहुत परेशानी पैदा करेंगे। अब जब तीसरे भाव में गुरु महाराज आ जाएंगे तो तीसरा भाव और छठा भाव 11वां भाव, इनको पापी भाव कहा जाता है। पापी भाव में जब शुभ ग्रह आ जाता है तो पापी भाव जो है बलवान हो जाता है, क्योंकि वो शुभता को प्राप्त हो जाता है। तो तीसरे भाव संबंधी जब तीसरे भाव में आ जाएंगे गुरु महाराज
तो तीसरे भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वयं दूषित हो जाएंगे। अर्थात अपनी महादशा अंतर्दशा में जातक को जहाँ सुपर फल देना था वहाँ सुपर फल न दे करके मध्यम फल प्रदान करेंगे। अर्थात जातक तीसरे भाव में बैठ करके जातक के भाई जो है दीर्घायु होंगे, ठीक है, और जातक मतलब मध्यम रूप से साहसी होगा और पुरुषार्थी होगा, धैर्यशाली होगा, ठीक है, कहने का मतलब मध्यम रूप से होगा। और जो है तीसरे भाव संबंधी जातक को मध्यम फल प्रदान करेंगे। अब जब चौथे भाव में गुरु महाराज आ जाएंगे तो चौथा भाव माता का स्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे गुरु महाराज तो मातृ सुख में मतलब जातक की माता का सुख जातक को अच्छा प्राप्त होगा, पैतृक संपदा जातक को अच्छी प्राप्त होगी, ठीक है, भूमि और मतलब भूमि ग्रह सुख उत्तम रूप से जातक को, वाहन सुख उत्तम रूप से कहने का मतलब प्राप्त होते हैं। मतलब चतुर्थ भाव संबंधी जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब जब पंचम भाव में गुरु महाराज आएंगे तो पंचम भाव के कारक हैं, ठीक है। अब पंचम भाव के कारक हैं, अब पंचम भाव के कारक हो करके यदि पांचों भाव में आ जाएंगे तो पंचम भाव संबंधी जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। माने विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन संतान के क्षेत्र में जातक को कहने का मतलब असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। मतलब पुत्र प्राप्ति में जातक को अत्यधिक संघर्षों का, अत्यधिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कहने का मतलब है कि पुत्र प्राप्ति हो सकती कब, जब पंचमेश यदि थोड़ा बहुत मतलब पंचमेश यदि बलवान है, ठीक है, तब। लेकिन पुत्र प्राप्ति में अत्यंत न्यूनता के योग पाए जाते हैं, मतलब बहुत कम चांस पाए जाते हैं पुत्र प्राप्ति। कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति के सुख में जातक को अत्यंत बाधा उत्पन्न होगी और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। अब छठे भाव में जब आ जाएंगे, अब छठे भाव में तो छठे भाव में कहने का मतलब शुभ ग्रह और पापा का स्थान है, माने पाप भाव है। अब जब शुभ ग्रह छठे भाव में आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब गुरु छठे भाव में मतलब कमजोर नहीं होते हैं कहने का मतलब, लेकिन जातक क्या होगा, विवेक और बुद्धि के द्वारा शत्रुओं का दमन करने वाला होगा। विवेक और बुद्धि के द्वारा जो है शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, अपने स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। मतलब रोगों पे, शरीर के रोगों पे विद्या बुद्धि मतलब विवेक और बुद्धि के द्वारा जो है शत्रु और रोगों पे विजय प्राप्त करने वाला होगा, ठीक। अब जब सप्तम भाव में आ जाएंगे तो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अकेले हो वो जातक को अशुभ फल ही प्रदान करता है, क्योंकि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह जो है अकेला है तो वह अशुभ। फिर सप्तम भाव में शुक्र जो है कारक है, शुक्र के बाद गुरु महाराज भी विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक गुरु महाराज भी। अब यहाँ सुख जब गुरु बैठ जाएंगे तो वो भी दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेंगे, समझ गए, मतलब दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेंगे। जातक की स्त्री सुंदर होगी, धर्मात्मा होगी, सुशील होगी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली होगी, और जातक को कहने का मतलब है कि स्त्री के माध्यम से सफलता प्राप्त करने वाला होगा, जातक भाग्यशाली होगा, ठीक है, स्वस्थ होगा। लेकिन सप्तम भाव संबंधी जातक को कहने का दाम्पत्य सुख में कमी होगी, या तो जातक की स्त्री रोगी होगी, ठीक, या तो जातक की स्त्री रोगी होगी, या जातक का अपनी स्त्री से अच्छे संबंध नहीं होंगे, वह मनस्ता युक्त संबंध रखेंगे, थोड़ा बहुत दाम्पत्य सुख में कमी पैदा करेगा सप्तम भाव में बैठ करके गुरु। यहाँ पर जब अष्टम भाव में गुरु आ जाएंगे तो अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो, जब अष्टम भाव में बैठ जाता है तो वो जातक को जो है दीर्घायु बना देता है, जातक पूरा तत्व से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, जातक आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होता है, जातक ज्योतिषी होता है, ठीक है, जातक कहने का मतलब वसीयत के माध्यम से जो है धन प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है, वसीयत के माध्यम से जातक को जो है वरासत के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है, कृपण होता है, धन संग्रह करने वाला होता है, दीर्घायु होता है, ठीक है, ज्योतिष प्रेमी होता है, ठीक। मतलब कि अष्टम भाव में गुरु जो है जातक को इस प्रकार का दीर्घायु बना देंगे, ज्योतिषी बना देंगे, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त बना देंगे, ठीक है,
और कहने का मतलब है कि धन संग्रह करने वाला होगा, कृपण होगा, दीर्घायु होगा, ठीक है। और कहने का मतलब वसीयत के माध्यम से, वरासत के माध्यम से धन प्राप्त करने वाला होगा। जब गुरु नवम भाव में बैठ जाएंगे तो नवम भाव का कारक है, और नवम भाव का कारक होकर के जब नवम भाव में गुरु बैठ जाएगा तो जातक को जो है कहने का मतलब है अत्यंत भाग्यशाली बना देगा। जातक भाग्यशाली होगा, अत्यंत भाग्यशाली होगा, मतलब भाग्यनिष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ होगा, कर्तव्यपरायण होगा, परोपकारी होगा, आध्यात्मिक चिंतन से युक्त होगा। कहने का मतलब साध स्वभावी होगा, मतलब और भाग्यशाली होगा, तीर्थ भ्रमण करने वाला होगा, ठीक, पुण्यवान। अब जब दशम भाव में गुरु पहुंच जाएंगे तो दशम भाव में गुरु जो है कहने का मतलब दशम भाव में गुरु वो जातक को क्या करेंगे, दशम भाव कर्म का है, और गुरु जैसे ग्रह जब दशम भाव में बैठ जाएंगे तो जातक के कर्म अत्यधिक श्रेष्ठ हो जाएंगे। जातक अत्यधिक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा, जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा जातक, ठीक। महात्मा, सज्जन, उच्च पद प्रतिष्ठा से युक्त, मठाधीश, न्यायाधीश या प्राध्यापक, प्रोफेसर, कहने का मतलब जो दशम भाव में गुरु बैठता है तो जातक को जो है यदि बलवान होकर के यहाँ बैठ जाए तो जातक को अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और जातक यश कीर्ति ऐश्वर्य से भी युक्त होता है, और जातक पिता का आज्ञाकारी होता है, पिता का पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होता है जब गुरु दशम भाव में बैठ जाए। जब गुरु एकादश भाव में बैठ जाएगा तो एकादश भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो वो शुभ फल ही प्रदान करता है। तो कहने का मतलब है जातक को धर्म के क्षेत्र में, जातक धर्म के कार्य में होती, जातक उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। और अब जब व्यय भाव में पहुंच जाएगा तो व्यय भाव में जब पहुंच जाएगा तो गुरु जो है व्यय भाव में या शुभ भाव है, ठीक है, अशुभ भाव है 6, 8, 12 में। तो कहने का मतलब गुरु जब व्यय भाव में पड़ जाएगा तो जातक का धन जो होगा वो कहने का मतलब आवश्यक कार्य हेतु ही व्यय होगा, अनावश्यक कार्य हेतु बहुत कम ही व्यय होगा, क्योंकि गुरु जैसा शुभ ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों की ही प्राप्ति जातक को होती है। अशुभ फल गुरु जैसा ग्रह बहुत कम ही मात्रा में देता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।